श्री गणेशाय नमः। श्री साईनाथ महाराज की जय। मैं श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा का दूसरा अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूँ। कृपया मुझे सही समझ और आशीर्वाद दें। साईं बाबा, जो भी मैंने पढ़ा है उसका फल मुझे और ये कथा सुनने वाले हर एक भक्त को मिले। ग्रंथ लेखन का हेतु कार्यारंभ में असमर्थता और साहस, गर्मागरम बहस, अर्थपूर्ण उपाधि, हेमाडपंथ, गुरु की आवश्यकता। गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र मराठी भाषा में उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य को आरंभ करने की प्रेरणा मिली। अब वे ग्रंथ पठन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन करते हैं। ग्रंथ लेखन का हेतु किस प्रकार विषुचिका हैजा के रोग के प्रकोप को आटा पिसवाकर तथा उसको ग्राम के बाहर फेंकवा कर रोका तथा उसका उन्मूलन किया, बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी जिससे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रकट हुआ। मैंने यह भी सोचा कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजन एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी न तो उलझनपूर्ण और न संकीर्ण ही, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक निर्देश करती है। जब मैंने श्री साईं बाबा का चरित्र लिखने का विचार किया तो मेरा मन शंकाओं से भर गया। मैं सोचने लगा, क्या मैं इस योग्य हूँ? श्री साईं की लीलाएं एक महासागर की तरह है। मुझे लगा कि मैं उस टिटहरी की तरह हूँ जो अपनी नन्ही चोंच से विशाल सागर को सुखाने का साहस कर रही है। बाबा की लीलाएं अनंत है और मैं एक साधारण मनुष्य। क्या मैं उनके दिव्य जीवन के साथ न्याय कर पाऊंगा? मेरी इस दुविधा को जानकर मेरे मित्र माधवराव उर्फ श्यामा बाबा से अनुमति मांगने गए। लेकिन जब मेरे मित्र श्यामा यानी माधवराव ने बाबा से अनुमति मांगी तो बाबा ने जो कहा उसने मेरे जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उसे दफ्तर रखने दो, मैं उसकी सहायता करूंगा। वो तो केवल एक निमित्त मात्र है। कथा मैं स्वयं ही लिखूंगा और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा। जब उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तब मैं स्वयं उसके माध्यम से बोलूंगा। जो भक्त भक्ति भाव से इन कथाओं को सुनेंगे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बाबा की इन्हीं वचनों ने श्री साईं सच्चरित्र की नींव रखी। ये केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि बाबा का साक्षात आशीर्वाद है जो हर भक्त के घर में शांति और सुख लाता है। चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। वाद विवाद शब्द से हमको स्मरण हो आया कि मैंने पाठकों को वचन दिया है कि हेमाडपंथ उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई इसका वर्णन करूंगा। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चांदोरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शने का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावाला में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव और आध्यात्मिक उपचार किए परंतु सभी प्रयत्न असफल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम न हुआ। परिणाम पूर्ववत ही हुआ। ये घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ है तब उनकी उपयोगिता ही क्या है, और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। परंतु जो होना है वह तो होकर ही रहेगा और वह इस प्रकार हुआ। प्रांत अधिकारी नाना साहेब चांदोरकर बसई को दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुंचे तथा वसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकल पहुंची।
जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी प्रतीत हुआ और इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होता, इसलिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु ऐसा घटना न था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। टांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शनों के लिए बड़ा ललायित था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहेब नूनकर मस्जिद से लौटे ही थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद की मौन पर ही है, अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर स्नानाद से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़ कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्लसित सा हो गया। क्षुधा और तृषा की सुधि जाती रही। जिस क्षण से उनके भवविनर्शक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन का एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। प्रोत्साहन और सहायता पहुंचाई। उनके प्रति मेरा हृदय बारंबार कृतज्ञता अनुभव करने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी भूल न सकूंगा, मुक्त न हो सकूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मेरे अनुभव में आया कि साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विकार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मन पड़ने लगता है और शनै ही अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। पाठकों, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भरकर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईमय दिखलाई पड़ेगा। गर्मागरम बहस। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाल साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना चाहिए तथा जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कछु और है, धाता के कछु और। फिर परामर्शयुक्त शब्दों में बोले, भाई साहब, ये निरी विद्रता छोड़ दो, ये अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकल सका। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहेब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेबाड़ा में क्या चल रहा है। इस विषय में विवाद था। फिर मेरी ओर दृष्टिपात कर बोले कि इन हेमाड़ पंत ले क्या कहा। ये शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। साठेबाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता था। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। सोचने लगा कि बाबा हेमाड़ पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। ये शब्द तो हेमाद्री पंत का अपभ्रंश है। हेमाद्री पंत देवगिर के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली को जन्म दिया था। अतः मेरी समझ में ये न आ सका कि मुझे हेमाड़ पंत इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का क्या तात्पर्य है। कहीं ये मेरे वाक्र चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है।
गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निरभिमानी एवं विनम्र हो जाऊं। अथवा भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमाड़ पंथ की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वतापूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ महाकाव्य साई सच्चरित्र की रचना भी की। गुरु की आवश्यकता, इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए, इस पर हेमाड़ पंथ द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमाड़ पंथ और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर गृह लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। किसने फिर प्रश्न किया, मार्ग कैसा है? बाबा ने कहा, अनेक पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु ये मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। इस पर काका साहब बोले, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो। बाबा उस पर बोले, तब कोई कष्ट न होगा। मार्ग प्रदर्शक तुम्हारी सिंह और भेड़िए और खंडकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपर्युक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर है साईला भाग 1 संख्या 5 व पृष्ठ 47 के अनुसार। उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा। प्रत्युत इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उद्देश्य में किया गया है। इसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु सांदीपनि की शरण में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य, ये ही 2 गुण सहायक है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।